अस्सलाम वालेकुम। सुबह की शुरुआत होती है और मैं डिश वॉशर खोलती हूँ और रात के पड़े हुए जूठे बर्तन इसमें जमाना शुरू करती हूँ। इस बार हम कोई गलती नहीं करने वाले हैं और साथ में हमने इसकी सारी सेटिंग सही से कर दी है और बर्तन भी सारे सही जमा कर अब हम डिश वॉशर लगा कर आपको बताएंगे। बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ निकल कर आ रहे हैं अब मेरे डिश वॉशर के बर्तन। 8 दिन से मैं बहुत परेशान थी क्योंकि वाइट स्टेन जो है तो मेरे बर्तनों पे बिल्कुल धब्बे से आ रहे थे। वाइट स्टेन के वाइट धब्बे बहुत हार्डली इस पे बैठ रहे थे मेरे डिशवॉशर के बर्तन पर और मुझे बर्तन हाथों से घस घस के धोना पड़ रहे थे। इतने ख़राब हो रहे थे बर्तन। मैं बहुत परेशान थी, यहाँ तक कि मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट भी इसकी डाल चुकी थी डिशवॉशर की। लेकिन बाद में इसकी कुछ सेटिंगों के बाद और कुछ इसके आइडियाज़ के बाद ये मुझे लगा कि बहुत यूज़फुल है। इस बार मैं आपको बताऊंगी। इस बार मैंने सारे बर्तन पे से झूठा झाटा निकाल दिया है। आपको जब आप खाना खाते हैं या फिर आप जब भी बर्तन का यूज़ करते हैं तभी इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि बर्तन आप तब का तब झूठे झाटे से साफ़ करते चलें और फिर आपके जो सिंक होता है, जहाँ पे आपका नल होता है, वहाँ आप बर्तनों को रखते जाएं ताकि बर्तन जब भी आप नल चालू करें भीगते रहें। मैं ऐसे ही कर रही हूँ। आज मैं डिशवॉशर लगाती हूँ तो कल तक डिशवॉशर लगाने तक मेरे सारे बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं और सिंक में से उठाकर मैं इस तरीके से बर्तन डिशवॉशर में जमा रही हूँ। बहुत सारे बर्तन हम इसमें जमा सकते हैं अगर अब जमाने का भी आइडिया हमें आ जाए। मैं ऊपर के सेशन में सारी प्लेट्स लगा रही हूँ। छोटे बड़े सारे प्लेट्स और गिलास और कटोरियाँ, बॉल्स, चमचे वगैरह मैं सारे ऊपर के सेशन में लगा दूंगी क्योंकि मुझे पूरा नीचे का सेशन पतीलों से भरना है, भगोनों से भरना है। और सही जमाने का अगर आपको तरीक़ा आ जाए तो आपके बर्तन पर जो जो अनाज के दाने हैं वो भी कहीं पर भी नहीं रहेंगे। और एक ख़ास बात इसमें आपको ये बता दूं कि जो सेटिंग इसमें होती है वो सेटिंग जो अब तक हमें नहीं समझ में आई थी, वो हमने इस तरीके की सेटिंग की कि हमारा जो बोर वाटर था, जिसको हमने डिशवॉशर को हमने जो बोर वाटर पे सेट किया था, हमारे पास 2 टाइप के वाटर है। एक नल का सॉफ्ट वाटर आता है जो 8 दिन में एक बार आता है और बोर वाटर एक मरतबा बोर वाटर जो हमारे घर में बोर है उसका। लेकिन नल का पानी ज़्यादा हमारे पास नहीं होता है तो हमने इसे बोर वाटर पे यूज़ किया है और बोर वाटर पे यूज़ करते हुए हम इसे चला रहे थे। लेकिन हमें इसकी सेटिंग में जाकर जो इसका हार्डनेस लेवल है वो बढ़ाना था। हम इसे हार्डनेस लेवल बढ़ाए बिना ही स्टार्ट कर रहे थे। बार बार हार्डनेस लेवल इसका कम ही रह रहा था जिसकी वजह से वाइट स्टैंड के धब्बे इस पर हमारे बर्तनों पे बॉईल होकर जो आ रहे थे वो बहुत ही हार्डली आ रहे थे। इस तरीके से चाय वगैरह के बर्तन को मैं थोड़ा सा घसनी मार कर रख रही हूँ ताकि जो हार्डली थोड़ा सा जो बच रहा है वो भी ना बचे। मुझे आइडिया आ चुका है डिशवॉशर का और 8 दिन के दिक्कतों के बाद, परेशानियों के बाद मैंने डिशवॉशर को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे बहुत ही यूज़फुल लगता है डिशवॉशर। बहुत ज़्यादा बर्तन जमा चुकी हूँ मैं इसमें, लेकिन अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। नाश्ते के बाद भी मैं इसमें बहुत सारे बर्तन जमा चुकी हूँ। देखिए इस तरीके से और भी बहुत सारे बर्तन मैंने डाले हैं। ये कंटेनर डब्बा भी मैंने इसमें डाला है और 2 चाय के पतीले और 1 चावल का और तवा वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया है। इसके केक के साथ मैं डिशवॉशर को स्टार्ट करूँगी ऑटो मोड पे डाल के, क्योंकि अब सेटिंग पूरी तरीके से हो चुकी है, स्टार्ट करना ही बाकी है। इसमें और एक सेटिंग हमने इस तरीके से की कि जो रिंस ऐड का इसमें जो होता है तो वो हमें कम करना था क्योंकि उसकी वजह से भी वाइट स्टैंड के धब्बे आ रहे थे। तो अब देखिए बर्तन कितने चमक रहे हैं, कितने खूबसूरत है। ना कोई इस पे झूठा है, ना कोई इस पे धब्बा है, आपको नज़र ही आ रहा होगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट मोड पे ले लिया है वीडियो को ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन धब्बे वगैरह इसमें कुछ नहीं आए हैं। देखते हैं कितने बर्तन निकले हैं और कितने बर्तन इसमें थोड़े से ख़राब रहते हैं। तो सारे बर्तन तो अभी तक निकल चुके हैं। चमक तो जैसे बहुत ही शाइन आ चुकी है,
बहुत दिल खुश हो रहा है बर्तन को देखकर। ये 2 प्लेट, हाँ ये 2 प्लेट थोड़े से इस पे धब्बे रह चुके हैं। निकल तो ये साफ़ है लेकिन धब्बे वाइट धब्बे इस पे है। बाकी सारे बर्तन ऊपर के सेशन में तो बहुत अच्छे निकले हैं। चमचे गिलास वगैरह भी चमक रहे हैं, आपको इसकी चमक का अंदाज हो ही रहा होगा। ये देखिए अंदर से बाहर से सारे अच्छे निकल रहे हैं, बहुत प्यारे निकल रहे हैं बर्तन। अब आप अगर आपको जानना है कि सेटिंग किस तरीके से करते तो हमें कमेंट करके पूछिए। वीडियो तो मैं इस पे अब नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरा वीडियो बुटीक पर बनता है। बस मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने के लिए कुछ चंद वीडियो इस पे अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारे माहौल में थोड़ा नई हैं, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही थी। अब आगे चल के मैं अपने बुटीक से रिलेटेड ही वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछिए। बुटीक में हमारे बहुत अच्छे आउटफिट्स बनते रहते हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देखिए, बहुत ज़बरदस्त आउटफिट बनाते रहते हैं। अब आने वाले 1 महीने में मुझे 1500 15,000 10,000 और 5,000 6,000 के बड़े बड़े ऐसे ही ऑर्डर्स हैं जिसको मैं बनाऊंगी और आपको डालूंगी। तो इस तरीके से बर्तन तो सारे साफ़ निकल चुके हैं, लेकिन थोड़े थोड़े जो 2-4 बर्तन पे, बहुत कम बर्तन पे जो थोड़े थोड़े से धब्बे आए हैं उसको मैं साथ साथ वॉश करके रखूँगी स्टैंड में, क्योंकि बाद में जब हम खाने के लिए बैठते हैं या बर्तन ऐसे लेकर बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इन 2 बर्तनों की वजह से, 2 से 4 बर्तनों की वजह से लगेगा कि सारे बर्तन ऐसे ही ख़राब है। तो ये 2-4 बर्तनों को मैं थोड़ा सा हाथ फिरा कर रख रही हूँ ताकि सारे बर्तन स्टैंड में अच्छे खासे अच्छे लगे। मेरा किचन रूम बहुत छोटा है, अभी थोड़े दिन में इंशाल्लाह घर का कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, तो हम जल्द ही घर में शिफ्ट होंगे नए घर में, तो वहाँ पे सेटिंग पूरी अच्छी तरीके से करूँगी मैं। तो इस तरीके से डिश वॉशर को मैं 5 में से 4.5 के रेटिंग देती हूँ, जो कि बहुत हेल्पफुल है। अगर आपके पास काम वाली बाई का शॉर्टेज है तो आप आँख बंद करके मंगा लीजिए, सेटिंग इसकी अच्छे से करके लीजिए। तो मिलते हैं इसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।